रूस यूक्रेन फ्रंट से वो तस्वीर जहां रूस के ही तुआपसे पोर्ट पर 12 ड्रोन से हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। इस हमले में नॉर्थ शिप तबाह हो गया और कई टैंकर्स में भीषण आग लग गई। फ्यूल पाइपलाइन और प्योर इक्विपमेंट को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए तस्वीर। रूस का फैब 500 बॉम्ब से यूक्रेन पर हमला। इस हमले में यूक्रेनी स्पेशल ऑप्स बेस को तबाह किया गया। यूक्रेन के अस्थायी बेस में सैनिकों को भारी नुकसान। और यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर अटैक किया। तस्वीर Su-27 फाइटर जेट से गिराए गए बॉम्ब, जहां अमेरिकी GBU-62 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और रूस के ड्रोन अड्डों को तबाह कर दिया गया। तो वॉर फ्रंट से खबरें और भी हैं, तस्वीरें ग्राउंड रियलिटी के साथ आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे बड़ी और नई खबर, किसी भी वक्त कैलिनिंग्राद को लेकर नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको आगे बताएंगे। साथ ही जानेंगे पुतिन के बड़े दावे के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि बुरविस्निक की जासूसी की गई। इसके अलावा पुतिन ने एक बार फिर से एटमी ललकार भर दी है, वो भी परमाणु परीक्षण पर दिए गए ट्रंप के बयान के बाद। इसके मायने भी समझेंगे। साथ ही ओर्शनिक से क्या रूस जल्द बड़ी तबाही भी मचाने की तैयारी में है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ओर्शनिक को लेकर ही पुतिन का दावा। सबसे बड़ी खबर है, जंग के बीच ओर्शनिक मिसाइल का जखीरा बढ़ा रहा है रूस, और रूस ने ओर्शनिक मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। हालांकि बेलारूस में रूस ओर्शनिक मिसाइल की तैनाती करेगा और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ओर्शनिक, और अब इसकी हो रही तैनाती आने वाले वक्त में किस तरीके से बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ओर्शनिक को लेकर ही पुतिन ने जो दावा किया है, जंग के हालात के बीच में ओर्शनिक मिसाइल का जखीरा रूस बढ़ा रहा है। इसका प्रोडक्शन तेज किया जा रहा है और ओर्शनिक मिसाइल की बेलारूस में रूस करेगा तैनाती। तो रूस बढ़ा रहा है ओर्शनिक का जखीरा। जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा की, तेज होगा ओर्शनिक का प्रोडक्शन और पहले से 4 गुना ज्यादा ओर्शनिक बनेंगे। हालांकि 6 ओर्शनिक सालाना रूस बना रहा है और ये ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामक तैयारी को देखते हुए खबर बहुत मायने रखती है। अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाने का मकसद है और बेलारूस में भी ओर्शनिक की तैनाती होगी। बड़ी बात यह है कि दिसंबर 2025 तक ओर्शनिक की तैनाती को लेकर खबर। अब रूसी ओर्शनिक की ताकत समझिए, क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ओर्शनिक को लेकर यह खबर, जो मध्यम दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखती है। ओर्शनिक को इंटरसेप्ट करना भी नामुमकिन है। हालांकि परमाणु हमले जितने विनाशकारी क्षमता और 5500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। बड़ी बात यही है कि बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की मौजूदगी और ओर्शनिक और परमाणु हथियार मतलब विनाशकारी, क्योंकि ओर्शनिक से जिस जगह पर अभी तक यूक्रेन युद्ध के दौरान तबाही मची है, यूक्रेन युद्ध के दौरान ओर्शनिक की ताकत जिस तरीके से दिखी है, उसको समझिए कैसे नवंबर 2024 को निप्रो पर विध्वंसक प्रहार इसके जरिए हुआ, अमेरिकी ATACMS के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और यूक्रेन को US हथियारों की मदद का इसे जवाब माना जाता है। अब एक और बड़ी खबर है और ये रूस के कमांड पोस्ट पर यूक्रेन के हमले की तस्वीर है, जहां यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में कमांड पोस्ट को कैसे ध्वस्त किया गया, देखिए। इसी हमले के साथ दावा कि कई रूसी अधिकारी और जवान मारे गए। रूस की बढ़ती एटमी ताकत और रूस के एटमी जखीरे में बढ़ोतरी खबर आपको बताई। इस पर पुतिन ने कहा है कि दूसरे देशों की तरह रूस भी अपनी एटमी शक्ति बढ़ा रहा है। बुरविस्निक पोसाइडन से रणनीतिक ताकत है। रूस का मकसद क्या है? हालांकि रूस का मकसद किसी को डराना नहीं है, यह बात पुतिन की तरफ से कही गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तमाम शक्ति प्रदर्शन दबाव बनाने की रणनीति के तहत किए जा रहे हैं।
तो खबर है कि रूस अपनी एटमी शक्ति को बढ़ा रहा है। पुतिन ने क्या कहा? रूस लगातार एटमी ताकत को तो बढ़ा रहा है, डराने के लिए नहीं बढ़ा रहे एटमी ताकत। दुनिया के कई देश अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहे हैं और हाल के परीक्षण में रूस की ताकत बढ़ी भी है। बुरवेस्निक पोसाइडन से ताकत में हुआ इजाफा ही बड़ी खबर है, लेकिन नेटो को लेकर रूसी उप विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये अगली खबर। नेटो ने कैलिनिंग्राड की घेरेबंदी का सैन्य अभ्यास किया है और नेटो की सैन्य एक्सरसाइज का अब वीडियो भी सामने आया है। हालांकि रूस का कैलिनिंग्राड नेटो देश से घिरा हुआ है। तो कैलिनिंग्राड पर रूस वर्सेस नेटो, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इसको लेकर करे सवाल, क्योंकि उससे पहले रूस के उप विदेश मंत्री का दावा, जिन्होंने कहा कि नेटो देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कैलिनिंग्राड की घेरेबंदी का अभ्यास, और लिथुआनिया और पोलैंड के बीच कैलिनिंग्राड है। हालांकि नेटो देशों से घिरा हुआ कैलिनिंग्राड और कैलिनिंग्राड ब्लॉक तो रूसी सप्लाई कटेगी। हालांकि बेलारूस और कैलिनिंग्राड के बीच सुवाल्की भी है और सुवाल्की पर रूस हमला कर सकता है। यानी एक सप्लाई रूट को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है मनीष, और यही वजह है कि अब इस बढ़ते तनाव के बीच खबर कैलिनिंग्राड को लेकर इंपॉर्टेंट। देखिए, कैलिनिंग्राड दुनिया के नक्शे में बहुत ही यूनिक जगह पर है। यानी कि चारों तरफ से यूरोपीय देशों से घिरा है, केवल बाल्टिक सी के जरिए कनेक्ट हो सकता है। और रूस को दूसरे विश्व युद्ध में जीत के बाद जर्मनी से गिफ्ट के तौर पर यह मिला था। वहां पर रूस के न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद हैं। संयोग की बात है कि मुझे कैलिनिंग्राड जाकर वहां पर रूस की नेवी की ताकत को देखने का मौका भी मिला था। माना यह जाता है कि जब रूस और यूरोप के बीच जंग होगी तो चूंकि वो यूरोपीय देशों के बीच घिरा है, तो सबसे पहले यूरोपीय देश रूस के उस आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। और इस बात का अंदेशा रूस को भी है। इसलिए पुतिन ने साफ तौर पर कहा था कि जिस दिन आप कैलिनिंग्राड पर कब्जा करोगे उस दिन हमारे लिए फिर कोई रेड लाइन नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जब रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर है, तो ऐसे में दोनों ही पक्ष कैलिनिंग्राड पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। रूस को उस कैलिनिंग्राड को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी और यूरोपीय देश एक ही झटके में उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे।